वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 30 अप्रैल 2025 और 30 अप्रैल 2025 को करंट अफेयर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हम सारे के सारे फैक्ट के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसे NSM के तहत कितने सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 34 कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत तैनात किए गए हैं। देखिए 28 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत 34 सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं, जिसकी कुल कंप्यूटिंग शक्ति 35 पेटा फ्लॉप्स है। NSM की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य रखा गया है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करना। आइए हम जानते हैं कि NSM का संचालन कौन करता है। इसका संचालन करता है CDAC करता है, NIISE जो कि बेंगलुरु द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य रखा है दुनिया के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर देशों में शामिल करना और NSM के तहत सुपर कंप्यूटर स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान एंड अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग आदि में उपयोग हो रहे हैं। अब तक मैं आपको बता देती हूँ परम और मिहिर और प्रत्यूष जैसे सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। पहला है परम, सेकेंड मिहिर एंड थर्ड है प्रत्यूष। क्लियर है? सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक 50% सुपर कंप्यूटर तकनीक पर आधारित रहेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर कितने मुद्दों पर सहमति बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 26 में से 25 भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर मुद्दों पर सहमति बनी है। देखिए लंदन में हुई गहन वार्तालापों के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच 26 में से 25 मुद्दों पर सहमति बनी है, जिससे दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते निकट हुए हैं। यह समझौता ब्रिटेन को भारतीय बाजार में खाद्य कार और व्हिस्की जैसे उत्पादों को निर्यात के लिए एक नया अवसर प्रदान करेंगे। देखो यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे FTA कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा वस्त्र, IT जैसी सेवाएं, वस्त्र, IT सेवाएं और फार्मा उत्पादों पर क्या होगा? लाभ होगा। ब्रिटेन भारत में मोटरसाइकिल और सोलर प्रोडक्ट के आयात को बढ़ावा चाहता है। यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए विशेष रूप से रणनीतिक है। वार्ताओं में सुरक्षा, निवेश और डिजिटल ट्रेड भी शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सिप्री के द्वारा। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका सिप्री को पूरा फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च कितना रहेगा? $2.46 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में लगभग कितना हो चुका है? 9 गुना अधिक है। अब हम जानते हैं सिप्री का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम में है, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है। यह रिपोर्ट हर साल वैश्विक रक्षा बजट का विश्लेषण करती है। देखो भारत रक्षा खर्च के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में अमेरिका, चीन और रूस
सबसे बड़े खर्च करने वाले देश बन चुके हैं। एंड सिपरी 1966 में वैश्विक शांति, संघर्ष और शस्त्र नियंत्रण में डेटा प्रकाशित कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिशन को आयकर छूट प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसे क्या कहा जाता है? NMCG। जिसे देखो NMCG जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसमें क्या होगा? नमामि गंगे प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गंगा के अलावा यमुना, गोमती और रामगंगा जैसी इसमें सहायक नदियां भी शामिल हो रही है। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता भी प्राप्त है। यह मिशन जल शुद्धि, सीवेज ट्रीटमेंट और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित रखा गया है। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जिसे CBDT ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 46A के तहत ये छूट प्रदान की है, जिससे इसमें एक अधिकृत निकाय के रूप में मान्यता मिली है। NMCG की स्थापना 2011 में हुई थी, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और संरक्षण करना है। प्रश्न 5वां है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से किस मुद्दे पर बातचीत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कश्मीर में बढ़ते तनाव। देखो, एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएनए के महासचिव कौन है? इसको अच्छे से याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस, जो उन्होंने पहले भी भारत पाक मुद्दों पर चिंता जताई भी है। भारत UN में कश्मीर मुद्दे को आंतरिक मामला बताता है। कश्मीर घाटी में हाल ही में आतंकी हमलों से तनाव बढ़ा है। बातचीत में LOC पर संघर्ष विराम और नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। यह बयान UNSC की रिपोर्ट के बाद आया है, जिससे दक्षिण एशिया, साउथ एशिया की स्थिरता पर चिंता जताई रही है। देखो, 29 अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, मैंने भी बताया था, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के नेताओं के कश्मीर के बढ़ते तनाव को लेकर बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील भी की। यह बातचीत पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद में हुई, जिससे 26 नागरिकों की मृत्यु भी हुई है। राष्ट्रीय हमारे पास 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया जो राष्ट्रीय मीडिया मिशन, जिसे NMM की रूपरेखा तैयार करेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन BBR सुब्रमण्यम समिति। क्या है ये समिति? देखो, सबसे पहले तो जो BBR सुब्रमण्यम समिति है, ये तो सबसे पहले याद रखना, ये नीति आयोग के क्या है? CEO है। ठीक है, हो चुके हैं। और इसमें क्या है? NHM का उद्देश्य क्या रखा गया है? फेक न्यूज़, गलत सूचना और मीडिया शिक्षा पर काम करना है। क्लियर है? उसके बाद यह मिशन डिजिटल मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया रहेंगे, सभी को शामिल करेगा। समिति में सूचना और प्रसारण, शिक्षा और सूचना तकनीक मंत्रालय भी शामिल रहेंगे। ये पहली बार हुआ है कि मीडिया नीति पर एक स्वतंत्र रणनीतिक ढांचा तैयार हो रहा है। ये देखिए, भारत सरकार के BBR सुब्रमण्यम अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है और राष्ट्रीय मीडिया मिशन NMM के रूपरेखा भी तैयार करेगी। और इसका उद्देश्य रखा गया है मीडिया क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 255 करोड़ रुपए। इसमें क्या होगा? समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 को शामिल किया गया है। इसमें एक्वा बीमा योजना, जिसमें मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। एंड इसमें क्या होगा? परियोजना का संचालन मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य रखा गया है सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देना। परियोजना से तटीय राज्यों के लाखों मछुआरे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अगला प्रश्न है,
देखो, इसमें भारत सरकार ने तटीय राज्यों के मछुआरे के लिए, इससे पहले मैंने आपको बता दिया, इसमें सुरक्षा और कल्याण समिति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार वैश्विक असमानता और आर्थिक असुरक्षा के कारण क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नई नीति सहमति। क्लियर है? देखो, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के DESA विभाग द्वारा जारी की जा सकती है। 2025 रिपोर्ट में फोकस आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन पर पड़ा है। रिपोर्ट में युवा बेरोजगारी, तकनीकी बदलाव में वैश्विक चिंता भी जताई रही है। ये रिपोर्ट कब हुई है? हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। रिपोर्ट ने विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों की स्थिति को क्या किया है? उजागर किया है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार बढ़ती वैश्विक असमानता, आर्थिक सुरक्षा के गहरे अविश्वास के कारण ये नई नीति सहमति की आवश्यकता हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के निवेशकों के लिए किस कार्यक्रम की तैयारी में बैठक आयोजित की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निवेशक शिविर। निवेशक शिविर जो कि क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, निवेशक शिविर जिसे IEPFA कार्यक्रम के तहत, इसमें वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य रखा गया है आम लोगों को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड आदि की जानकारी देना। यह कैंप सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों और कॉलेजों में आयोजित होगा। देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? IEPFA की स्थापना 2016 में हुई थी। यह संगठन भूले हुए निवेशकों की वापस प्रक्रिया भी संचालित करता है। अगला एवं लास्ट प्रश्न है कि देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए सैटेलाइट बस सर्विस SBBAAS पहल शुरू की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष। देखो, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण क्षेत्र ने सैटेलाइट बस सर्विस पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों का उपग्रह बस प्लेटफॉर्म डिजाइन और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह पहल भारत में अंतरिक्ष क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि INSPAC एक कैसा है? स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय जो निजी अंतरिक्ष कंपनियों को समर्थन देता है। इसमें SBAAS मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनियां एंड रेडीमेड सैटेलाइट्स प्लेटफॉर्म किराए पर ले सकती हैं। इसका उद्देश्य रखा गया है लो कॉस्ट स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। यह पहल इसरो के साथ तालमेल में काम करती है और इससे छोटे उपग्रहों भी लॉन्च प्रक्रिया तेज और सस्ती हो सकती है।